नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय के प्रोज वाले हिस्से के दूसरे चैप्टर अ लेटर टू गॉड कहानी को हम सुनाने जा रहे हैं। कहानी के लेखक हैं जे.एल. फुंटस। आगे हम कहानी के किरदारों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं लैंचो, एक मेहनती किसान जो नीची पहाड़ी की चोटी पर रहता था। लैंचो की पत्नी, एक घरेलू महिला जो कि खेतों में लैंचो की मदद तथा परिवार की देखभाल भी करती थी। लैंचो के पुत्र, बड़ा पुत्र उसके साथ खेतों में काम करता था, जबकि छोटा पुत्र सामान्यतः खेला करता था। डाकिया, डाक खाने का एक कर्मचारी जो स्वभाव से मजाकिया है। पोस्टमास्टर, डाक खाने का प्रभारी तथा दयालु हृदय वाला व्यक्ति। इस कहानी की थीम को समझ लेते हैं। अ लेटर टू गॉड एक मेहनती किसान लैंचो की कहानी है जिसका भगवान में अटूट विश्वास था। एक बार ओलावृष्टि के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई, इसलिए उसने मदद के लिए भगवान को पत्र लिखा। भगवान के नाम का पत्र पाकर पोस्ट मास्टर को बहुत आश्चर्य होता है। भगवान में लैंचो का विश्वास बनाए रखने के लिए वह कुछ पैसे भेजकर लैंचो की मदद करता है, मगर धन प्राप्त करने पर लैंचो क्रोधित हो गया क्योंकि उसकी मांग के अनुसार पैसे कम थे। बचे हुए पैसों को सीधा उसी के पास भेजने के लिए वह भगवान को दूसरा पत्र लिखता है। अनजाने में वह डाक विभाग के कर्मचारियों को बेईमानों का एक समूह समझता है। अब हम कहानी का अनुवाद सुनते हैं। एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ी की चोटी पर स्थित लैंचो का घर संपूर्ण घाटी में एकमात्र था। इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को तथा फूलों से भरे पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, जो कि हमेशा की तरह एक अच्छी फसल का दावा कर रहे थे। अच्छी फसल होने के लिए धरती को भारी वर्षा या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। लैंचो, जो अपने खेतों को बहुत नजदीक से जानता था, उसने सुबह से उत्तर पूर्व में आसमान की तरफ देखने के अलावा और कुछ नहीं किया था। प्रिय, लगता है अब वर्षा होने वाली है, पत्नी, जो कि शाम का भोजन बना रही थी, ने उत्तर दिया। हाँ, यदि भगवान ने चाहा तो। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। पत्नी ने उन सबको पुकारा, आ जाओ, भोजन तैयार है। जैसे कि लैंचो ने अनुमान लगाया था, भोजन करते समय ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व के आसमान में बादलों के विशाल पर्वत आते दिखाई दे रहे थे। ताजी तथा सुहानी हवा चल रही थी। लैंचो सिर्फ इस कारण से बाहर आ गया कि वह वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर पड़ने पर होने वाले आनंद को महसूस कर सके, और जब वह वापस आया तो उसने खुशी से कहा, ये जो आसमान से गिर रही है वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के तथा छोटी बूंदें 5 सेंट के। संतोष के भाव से उसने अपने खेतों की ओर देखा तथा उसे ऐसा लगा जैसे पके हुए अनाज से लदा खेत वर्षा की चादर में लिपटा हुआ हो। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ ही बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये ओले बिल्कुल चांदी के नए सिक्कों की तरह लग रहे थे। बच्चे भी वर्षा में भीगते हुए उन जमे हुए मोतियों को चुगने बाहर चले गए। अब यह बुरा होता जा रहा है, लैंचो ने कहा। मैं आशा करता हूँ कि यह बारिश जल्द ही खत्म हो जाए, लेकिन यह तूफान शीघ्र ही खत्म नहीं हुआ। अगले 1 घंटे तक ओले पूरी घाटी में घर, बगीची, पहाड़ी, अनाज के खेतों में गिरते रहे। खेत सफेद हो गया था, जैसे कि नमक से ढक गया हो। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। पौधों से फूल झड़ चुके थे। लैंचो की आत्मा उदासी से भर गई। जब तूफान थम गया तो वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से बोला,
टिड्डों का एक समूह भी इससे ज्यादा छोड़ जाता है। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास जरा भी अनाज नहीं मिलेगा। वह रात दुख भरी थी। हमारा सारा काम व्यर्थ रहा। ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। अब लैंचो के परिवार के सभी सदस्यों के हृदय में एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। लैंचो ने अपने परिवार को दिलासा देते हुए कहा, यद्यपि यह पूर्ण नुकसान है, लेकिन फिर भी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी भूखा नहीं मरता। लोग भी ऐसा ही कहते हैं कि कोई भूखा नहीं मरता। पूरी रात लैंचो इस एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान से मदद। जैसा कि उसने सुना था कि भगवान की आंखें हर चीज को देख लेती हैं, चाहे वह किसी के अंतः मन में ही क्यों ना हो। लैंचो बैल की तरह मेहनती था, जो अपने खेतों में जानवरों की तरह मेहनत करता था। फिर भी वह लिखना चाहता था। अगले रविवार की सुबह उसने पत्र लिखना आरंभ किया, जिसे उसने स्वयं शहर जाकर पत्र पेटी में डालने का निश्चय किया। यह पत्र किसी और को नहीं बल्कि भगवान को लिखा गया था। उसने लिखा, भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे ही रह जाएंगे, क्योंकि ओलों ने मेरी फसल बर्बाद कर दी है। मुझे अपने खेतों में दोबारा से अनाज बोने के लिए तथा अगली फसल आने तक जीवन यापन करने के लिए 100 पैसोज की आवश्यकता है। उसने लिफाफे के ऊपर लिखा, भगवान के नाम। पत्र को लिफाफे में रखा तथा भारी मन से शहर की ओर चल दिया। डाकघर पहुंचकर उसने पत्र के ऊपर एक टिकट चिपकाया तथा इसे पत्र पेटी में डाल दिया। एक कर्मचारी जो वहां डाकिया था तथा डाकघर के कामों में भी मदद करता था, जोर जोर से हंसता हुआ पोस्ट मास्टर के पास गया और भगवान के नाम का पत्र दिखाया। डाकिये के तौर पर अपने पूरे सेवा काल में उसने यह पता नहीं देखा था। पोस्ट मास्टर, जो मोटा तथा मिलनसार था, वह भी पत्र देखकर हंसने लगा, पर तुरंत ही वह गंभीर हो गया और पत्र को टेबल पर थपथपाते हुए बोला, कितना विश्वास है। काश मेरे अंदर भी इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति के जैसा भरोसा होता, जिसने भगवान को भी एक इंसान मानकर उसके साथ पत्र व्यवहार किया। पत्र लिखने वाले का भरोसा भगवान पर बना रहे, इसलिए पोस्ट मास्टर को एक उपाय सूझा। पत्र का उत्तर दिया जाए, पर जब उन्होंने पत्र को खोला तो पता चला कि पत्र का उत्तर देने के लिए सद्भाव, कलम तथा कागज से भी कुछ ज्यादा की जरूरत उन्हें पड़ेगी। पर अपने निश्चय पर वह अटल रहा। उन्होंने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे तथा उन्होंने स्वयं भी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया। उनके कुछ मित्रों ने भी पुण्य का कार्य मानकर कुछ न कुछ देकर उपकृत दिया। पोस्ट मास्टर के लिए 100 पैसे इकट्ठा कर पाना संभव नहीं था, अतः वह उस किसान को आधी धनराशि से कुछ अधिक भेज पाया। इस धनराशि को उन्होंने एक लिफाफे में रखकर लैंचो का पता लिख दिया तथा साथ ही उसमें एक पत्र भी रख दिया, जिसमें केवल एक शब्द था, भगवान। अगले रविवार को लैंचो सामान्य समय से थोड़ा पहले ही यह पूछने के लिए आ गया कि उसके लिए कोई पत्र तो नहीं आया है। डाकिये ने स्वयं ही वह पत्र उसे दिया तथा पोस्ट मास्टर, जो यह नेक कार्य करके संतोष अनुभव कर रहा था, अपने कार्यालय के दरवाजे से देखने लगा। लैंचो को भगवान में इतना अधिक विश्वास था कि पत्र में पैसों को देखकर लैंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, परंतु धन को गिनने के बाद उसे गुस्सा आ गया। भगवान गलती नहीं कर सकते, न ही वे लैंचो की विनती अस्वीकार कर सकते हैं।
तुरंत ही लैंचो ने स्याही तथा कागज मांगा। सार्वजनिक टेबल पर उसने पत्र लिखना शुरू किया। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी ताकि वह अपने विचार को सही ढंग से व्यक्त कर सके। जब लिखना समाप्त हो गया तो वह खिड़की से एक टिकट खरीदने गया, जिसे उसने जीभ से चाटकर तथा हथेली के दबाव से लिफाफे पर चिपका दिया। जैसे ही वह पत्र डाक पेटी में गिरा, पोस्ट मास्टर ने उसे तुरंत ही खोला। उसमें लिखा था, भगवान, मैंने जितनी राशि मांगी थी उसमें से केवल 75 पैसे ही मुझे मिले हैं। बाकी बची धनराशि भी भेज दो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। पर मुझे ये पैसे डाक द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का एक समूह है। लैंचो। सो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।